और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार में आई आपदा का सितंबर महीने में होने वाली सेना भर्ती पर भी असर पड़ने के आसार लग रहे हैं। एक तरफ पनियाली गदेरे में आए पानी के सैलाब से कौड़िया इलाके में आर्मी कैंप में बाढ़ आने से तबाही मची हुई है, तो वहीं आर्मी कैंप को जोड़ने वाला पुल भी धराशायी हो चुका है। दूसरी ओर दुगड्डा से कोटद्वार के बीच 15 किलोमीटर का सफर इन दिनों जान हथेली पर रखने जैसा है। जगह जगह पर आपदा और तबाही से कोटद्वार में हालात खराब हो चुके हैं, जिससे आर्मी भर्ती रैली में आने वाले युवकों को भी परेशानी हो रही है। वहीं 1 सितंबर से कोटद्वार में शुरू होने वाली आर्मी भर्ती से पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। तो सेना भर्ती प्रशासन के लिए यहाँ पर चुनौती बनी हुई है। आपदा का असर इस पर दिखाई दे रहा है और उससे निश्चित तौर से हमारा जो गब्बर सिंह कैंप को जोड़ने वाला जो ब्रिज पहले टूटा हुआ था, उससे न उसने फिर और टूटते हुए उसने गब्बर सिंह कैंप के आगे भी उसको तोड़ दिया है। उससे अग्नि भर्ती में भी हमारा दिक्कतें आने की संभावना है। इसको डिस्कस रखते हुए हम लोगों ने वहाँ पे एक अल्टरनेट पाथ का भी चयन किया है और मेरे साथ में इरिगेशन डिपार्टमेंट और आर्मी के जो अधिकारी थे वो भी साथ में थे। और चलिए सीधा रुख करते हैं। अनुपम भारद्वाज हमारे साथ कोटद्वार से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुपम, पहाड़ों में जो भौगोलिक परिस्थिति होती है उसके चलते इस तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन आर्मी कैंप के साथ जो पुल जोड़ता है वो भी टूट गया है। किस तरह से कोशिश की जा रही है, क्योंकि आर्मी भर्ती पर भी इसका असर पड़ रहा है? सिनम, सितंबर में आर्मी भर्ती का रैली का आयोजन कोटद्वार में होना है, जिसमें गढ़वाल के जितने भी जनपद है, 7 जनपद हैं, वो उनके जो युवा हैं, अभ्यर्थी हैं, वो कोटद्वार पहुंचते हैं और बड़ी तादाद में कोटद्वार पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पनियाली गदेरे के किनारे जो गब्बर सिंह कैंप है वो ध्वस्त हो चुका है, यानी कि जो उससे कनेक्टिविटी का जो सबसे बड़ा जो पुल था पनियाली गदेरे पे बना हुआ, वो ध्वस्त हो चुका है। इसके अलावा अगर आप विजुअल्स में देखें तो जो पनियाली गदेरे का जो उपनता हुआ जो सैलाब है वो पूरा कैंप के अंदर बाढ़ आ गई है। तो जो उसका ग्राउंड है, जो उसकी दीवारें हैं, वो सारी टूट चुकी हैं। व्यवस्थाओं में सेना के अधिकारी जुड़ गए हैं, सेना लग चुकी है, लेकिन सितंबर का महीना अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि अब अगस्त इस समय चल रहा है और कुछ दिनों बाद सितंबर के पहले दिन से ही जो आर्मी है वो भर्ती रैली शुरू होने जा रही है। और इसके अलावा जो कनेक्टिविटी की जो जरिया है, क्योंकि कोटद्वार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी युवा यहाँ पे पहुंचते हैं। इसके अलावा जो पौड़ी जनपद है, क्योंकि पौड़ी केवल कोटद्वार का जो लास्ट छोर है ये पौड़ी का, इसके अलावा सतपुली हो, पौड़ी हो, श्रीनगर हो, ये पूरा जो हिस्सा है वो कोटद्वार आएगा भर्ती के लिए। इसके अलावा रुद्रप्रयाग जनपद हुआ, चमोली जनपद हुआ, उन सभी की कनेक्टिविटी दुगड्डा से होते हुए कोटद्वार आती है। और दुगड्डा से कोटद्वार का जो बीच का जो एनएच का जो रास्ता है वो बहुत खराब खस्ता हाल में है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बादल फट रहे हैं, रास्ता यहाँ पर खोज लिया गया है। 1 सितंबर में बहुत कम वक्त बाकी है अब। देखिए, फिलहाल वैकल्पिक के तौर पे अगर कोई चमोली जनपद से आता है, फिलहाल तो कोशिश ये की जा रही है कि दुगड्डा से कोटद्वार का जो रूट है वो कुछ दिनों में सही कर लिया जाए। लेकिन अगर बरसात इसी तरीके से जारी रहती है, क्योंकि जिस तरीके से बरसात लगातार हो रही है, तो एनएच वालों के लिए भी दिक्कत ये हो रही है कि आज रास्ता साफ हो रहा है, लेकिन फिर बारिश हो रही है और फिर वो एनएच के वही हालात। बिल्कुल, बारिश एक समस्या यहाँ पर बन रही है और उसकी वजह से रास्ता जो ठीक किया जाता है वो दोबारा खराब हो जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बागेश्वर उपचुनाव से पहले बड़ा घटनाक्रम हुआ है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के कांग्रेस में उम्मीदवार रहे रंजीत दास ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रंजीत दास ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और देहरादून बीजेपी ऑफिस में रंजीत ने बीजेपी की सदस्यता ली है। बीजेपी में शामिल होते ही रंजीत दास ने कांग्रेस पर हमला बोला है और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बागेश्वर उपचुनाव में टिकट के लिए पैसे वाला उम्मीदवार ही कांग्रेस ढूंढ रही है और न वहां पर पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान है और न ही जनता का। रंजीत दास ने कहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पसंद करते हैं और इसलिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और बागेश्वर उपचुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई है। शनिवार को पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे रंजीत दास बीजेपी में शामिल हो गए। तो वहीं आपको बताते चले कि चुनाव में आपके उम्मीदवार बसंत कुमार कांग्रेस का दामन थामने जा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। जिस रंजीत दास ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बागेश्वर से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, वो 5 सितंबर को होने जा रहे उपचुनाव से ठीक पहले शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। 20,000 वोट पाने वाले रंजीत दास ने पार्टी छोड़ने के साथ ही कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई।
तो बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बागेश्वर में एक तरफा जीत का ऐलान कर डाला। बागेश्वर सुरक्षित सीट में उपचुनाव धामी सरकार में मंत्री रहे चंदन रामदास के निधन के बाद हो रहे हैं। चंदन रामदास ने 12,000 वोटों के अंतर से पिछला चुनाव जीता था। जो जिस व्यक्ति के पास पैसा है उसको इसलिए टिकट दिया जा रहा है कि वो अच्छा खासा पैसा खर्च करेगा चुनाव में, इसलिए उसको दिया जा रहा है। और हमारे पास पैसा नहीं है तो इसलिए आपको पीछे किया जा रहा है कि चलो आपके पास पैसा नहीं है, पैसे वाले को तो थोड़ा बहुत पैसा लगाएगा, चुनाव है इसलिए। कांग्रेस सूत्रों की माने तो बीजेपी में शामिल हुए रंजीत दास इस बार भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी का दिल आया है आम आदमी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके बसंत कुमार पर, जो 16,000 वोट लाए थे। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के उनके नेता को तोड़ने की खबर से सन्न है, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। बहुत लोग कल ज्वाइन करेंगे, केवल बसंत कुमार ही नहीं और लोग भी हैं जो ज्वाइनिंग करने वाले हैं कांग्रेस में, और ठीक ठाक लोग हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं। और सबका लक्ष्य एक ही है कि हम कॉमन एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना चाहते हैं। कि कोई किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कांग्रेस अपनी कमी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को तोड़ने की बात कर रही है। बागेश्वर उपचुनाव के भी साथ बीजेपी अपने पक्ष में मानकर चल रही है, वहीं कांग्रेस के लिए उपचुनाव दूरगामी राजनीति तय करेगा। साथ ही क्या अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद अपनी पार्टी को कांग्रेस के पाले में यूं ही खिसकता देख पाएंगे, ये सवाल लाख टके का है। सुष्मिता और भारती के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।